ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। श्रीभगवान् उवाच अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनन नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। भगवान यहाँ पक्षांतर में अथ च और मन्यसे पद देकर कहते हैं कि यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात यही है कि देही किसी भी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है। गीता दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। तथापि अगर तुम सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। कारण कि जो जन्मेगा वह मरेगा ही और जो मरेगा वह जन्मेगा ही। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूल अंकुरित कर देता है और वही अंकुर क्रमशः बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो क्या वह बीज एक क्षण भी एक रूप से रहा? पृथ्वी में वो पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, इसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया और अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहा, प्रत्युत प्रति क्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती? उसने पहले रूप को छोड़ा, यह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका जन्मना हुआ। इस तरह वह प्रति क्षण जन्मता मरता रहा। बीज की ही तरह यह शरीर है। बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ मिला, वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया और फिर जन्म गया। जन्मने के बाद वह बढ़ा, फिर घटा और अंत में मर गया। इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप से न रहकर बदलता रहता है, अर्थात प्रति क्षण जन्मता मरता रहता है। भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह शरीरी को भी नित्य जन्मने वाला मरने वाला मान लो तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। पूर्व श्लोक के अनुसार अगर शरीरी को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता। कारण कि जिसका जन्म हो गया है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर जन्मेगा। तस्माद परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु प्रवाह का परिहार निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का भी किंचित मात्र भी वश नहीं चलता। यह जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते। फिर शोक किस बात का? शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए।
जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होगा ही, और अस्त होगा तो उसका उदय होगा ही। इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही हे अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म, द्रोण आदि सभी मर जाएंगे, तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे। अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। भगवान ने इन 26वें 27वें श्लोकों में जो बात कही है वह भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। अथ च पद देकर भगवान ने दूसरे शरीरी को एक मानने वाले पक्ष की बात कही है कि ऐसा सिद्धांत तो है नहीं, पर अगर तू ऐसा मान ले तो भी शोक करना उचित नहीं है। इन 2 श्लोकों का तात्पर्य यह हुआ कि संसार की मात्र चीजें प्रति क्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती है। इसमें पहले रूप को छोड़ना यह मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना यह जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है वह फिर जन्म लेता है। यह प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है। इस दृष्टि से भी क्या शोक करना। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा, आदि आदि। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही होती है। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार चलेगा कैसे? मनुष्य बाल से जवान कैसे बनेगा, मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोग कैसे बनेगा, बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला परिवर्तनशील ही मरता है, रहने वाला कभी मरता ही नहीं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक जीवात्मा निकल जाती है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकता। विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा? जब 84 लाख शरीर मैं मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर मैं मेरा कैसे रहेगा? यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, अन्य शरीर में नहीं। पीछे के 2 श्लोकों में पक्षांतर की बात कहकर अब भगवान आगे के श्लोक में बिल्कुल साधारण दृष्टि की बात कहते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम अध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है? अव्यक्तादीनि भूतानि, देखने, सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी, शरीर आदि हैं, वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात दिखते नहीं थे। अव्यक्त निधनान्येव, ये सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, अर्थात इनका नाश होने पर ये सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। व्यक्तम अध्यानी, ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जागने पर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियों के शरीर का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव ही हो रहा है। तत्र का परिदेवना, जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता, यह सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है, परंतु यह शरीरी पहले भी था और पीछे भी रहेगा, अतः वह बीच में भी रहेगा ही। निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों का सदा अभाव है और शरीरी का कभी भी अभाव नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जो आदि और अंत में नहीं है उसका नहीं पना नित्य निरंतर है, तथा जो आदि और अंत में है उसका है पना नित्य निरंतर है। जिसका नहीं पना नित्य निरंतर है वह असत शरीर है और जिसका है पना नित्य निरंतर है वह सत शरीरी है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत के साथ हमारा नित्य योग है। अब भगवान शरीरी की अलौकिकता का वर्णन करते हैं।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञेय है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, इस देही को कोई आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जानने में आती हैं, वैसे इस देही का जानना नहीं होता, कारण कि दूसरी वस्तुएं इदमता से यह कहकर जानते हैं, अर्थात वे जानने का विषय होती हैं, पर यह देही इंद्रिय, मन, बुद्धि का विषय नहीं है। इसको तो स्वयं से, अपने आप से ही जाना जा सकता है। अपने आप से जो जानना होता है वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, प्रत्युत बहुत विलक्षण होता है। पश्यति पद के दो अर्थ होते हैं, नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। यहाँ पश्यति पद स्वयं द्वारा स्वयं को जानने के विषय में आया है। जहाँ नेत्र आदि कारणों से देखना, जानना होता है, वहाँ दृष्टा, देखने वाला, दृश्य, दिखने वाली वस्तु, और दर्शन, देखने की शक्ति, यह त्रिपुटी होती है। इस त्रिपुटी से ही सांसारिक देखना, जानना होता है, परंतु स्वयं के ज्ञान में यह त्रिपुटी नहीं होती, अर्थात स्वयं का ज्ञान कारण सापेक्ष नहीं है। स्वयं का ज्ञान तो स्वयं के द्वारा ही होता है, अर्थात वह ज्ञान कारण निरपेक्ष है। जैसे मैं हूँ, ऐसा जो अपने होनेपन का ज्ञान है, इसमें किसी प्रमाण की या किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। इस अपने होनेपन को इदमता से, अर्थात दृश्य रूप से नहीं देख सकते। इसका ज्ञान अपने आप ही होता है। यह ज्ञान इंद्रियजन्य या बुद्धिजन्य नहीं है, इसलिए स्वयं को, अपने आप को जानना आश्चर्य की तरह होता है। जैसे अंधेरे कमरे में हम किसी चीज को लाने जाते हैं तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए, अर्थात उस अंधेरे कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस चीज को नेत्रों से देखेंगे, तब उसको लाएंगे। परंतु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को देखने जाएंगे तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है, वह अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह देही स्वरूप स्वयं प्रकाश है। अतः यह अपने आप से ही अपने आप को जानता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर हैं। अन्न जल से बना हुआ स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, प्रत्युत बुद्धि का विषय है। और जो बुद्धि का भी विषय नहीं है, जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है, वह कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो यह स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण बदल रहा है और जानने में आता है। सूक्ष्म शरीर भी बदलता है और जानने में आता है, अतः यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है, पर देही स्वरूप प्रकृति से भी अतीत है, अतः कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह देही जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब यह अपने आप से अपने आप को जान लेता है। यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है, इसलिए इसको आश्चर्यवत् पश्यति कहा गया है। यहाँ भगवान ने कहा है कि अपने आप को अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है, और आगे 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भी यही बात कही है कि कोई एक मनुष्य ही मेरे को तत्व से जानता है। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। इन पदों से ऐसा मालूम होता है कि इस अविनाशी तत्व को जानना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले की, इस तरफ लगने वाले की कमी है। यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण ही है। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही को आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है,
वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है। जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है वह तो शाखा चंद्र न्याय की तरह वाणी से इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे सुनने वाले का इधर लक्ष्य हो जाए। अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है। यहाँ जो अन्यः पद आया है उसका तात्पर्य यह नहीं कि जो जानने वाला है उससे यह कहने वाला अन्य है, क्योंकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं वह वर्णन क्या करेगा। अतः इस पद का तात्पर्य यह है कि जितने जानने वाले हैं उनमें वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है, कारण कि सब के सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते। उसकी शंकाओं का, तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं रखते। अतः वर्णन करने वाले की विलक्षण क्षमता का द्योतन करने के लिए ही यह अन्यः पद दिया गया है। आश्चर्यवच्चै नमन्य शृणोति। दूसरा कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्रों की, लोक लोकांतरों की जितनी बातें सुनता आया है उन सब बातों से देही की बात विलक्षण मालूम होती है, कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है वह सब का सब इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि का विषय है, परंतु यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, प्रत्युत इन इंद्रियों आदि के विषय को प्रकाशित करता है। अतः इस देही की विलक्षण बात वह आश्चर्य की तरह सुनता है। यहाँ अन्यः पद देने का तात्पर्य है कि जानने वाला और कहने वाला, इन दोनों से सुनने वाला तत्व का जिज्ञासु अलग है। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने सुन लिया तो अब वह जानेगा ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके, सुनने मात्र से इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान तो होता ही है, पर यहाँ सुन करके भी कोई नहीं जानता, ऐसा कैसे कहा गया है? इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार करके देखें कि शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते और गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते, किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास करता है, स्वयं ही उनके सम्मुख होता है। अगर स्वयं के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था, अर्थात सबको तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा देखने में नहीं आता। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो अवश्य मिलती है, पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही होता है। अतः उपर्युक्त पदों का तात्पर्य तत्व ज्ञान को असंभव बताने में नहीं, प्रत्युत उसे करण निरपेक्ष बताने में है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। श्रवण, मनन आदि साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध करण निरपेक्ष अपने आप से ही होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना। करने में कर्मेंद्रियों की, देखने में ज्ञानेंद्रियों की और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है। उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, वहाँ तो बुद्धि भी चुप हो जाती है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि शरीरी को सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते, पर जिज्ञासा पूर्वक तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुषों से सुनकर जान सकते हैं। आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः कहने का तात्पर्य है कि तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। सबके सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते। सुनने मात्र से परमात्म तत्व को कोई भी नहीं जान सकता, प्रत्युत सुनने के बाद जब स्वयं उसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा तब स्वयं से उसको जानेगा। अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है,
पर अनुभव नहीं कर सकता। परमात्म तत्व को केवल सुनने मात्र से नहीं जाना जा सकता, प्रत्युत सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं। श्रुतवान येभ्य उपासते, गीता 13वें अध्याय का 25वां श्लोक। अगर परमात्म तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो तो तत्काल भी ज्ञान हो सकता है। अब तक देह और देही का जो प्रकरण चल रहा था उसका आगे के श्लोकों में भगवान उपसंहार करते हैं। देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में यह देही नित्य अवध्य अर्थात अविनाशी है। अवध्य शब्द के दो अर्थ होते हैं, इसका वध नहीं करना चाहिए और इसका वध हो ही नहीं सकता। जैसे गाय अवध्य है अर्थात कभी किसी भी अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि गाय को मारने में बड़ा भारी पाप दोष होता है। परंतु देही के विषय में देही का वध नहीं करना चाहिए ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत इस देही का वध नाश कभी किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता। विनाशम अव्ययसास्य न कश्चित कर्तुमर्हसि। गीता 2 अध्याय का 17वां श्लोक। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देही का विनाश कभी हो ही नहीं सकता और विनाशी देह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता। यहाँ सर्वाणि भूतानि पदों में बहुवचन देने का आशय है कि कोई भी प्राणी बाकी न रहे, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर विनाशी ही है, क्योंकि उसका स्वभाव ही नाशवान है, वह प्रति क्षण ही नष्ट हो रहा है। परंतु जो अपना नित्य स्वरूप है उसका कभी नाश नहीं होता। अगर इस वास्तविकता को जान लिया जाए तो फिर शोक होना संभव ही नहीं है। प्रकरण संबंधी विशेष बात। यहाँ 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक का जो प्रकरण है वह विशेष रूप से देही देह, नित्य अनित्य, सत असत, अविनाशी विनाशी इन दोनों के विवेक के लिए अर्थात इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए ही है। कारण कि जब तक देही अलग है और देह अलग है यह विवेक नहीं होगा तब तक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कोई सा भी योग अनुष्ठान में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए भी देही देह के भेद को समझना आवश्यक है। कारण कि देह से अलग देही न हो तो देह के मरने पर स्वर्ग कौन जाएगा। अतः जितने भी आस्तिक दार्शनिक हैं वे चाहे अद्वैतवादी हों चाहे द्वैतवादी हों, किसी भी मत के क्यों न हों, सभी शरीरी शरीर के भेद को मानते ही हैं। यहाँ भगवान इसी भेद को स्पष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने जो बात कही है वह प्रायः संपूर्ण मनुष्यों के अनुभव की बात है। जैसे देह बदलता है और देही नहीं बदलता। अगर यह देही बदलता तो देह के बदलने को कौन जानता। पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आई, कभी बीमारी आई, कभी बीमारी चली गई। इस तरह अवस्थाएं तो बदलती रहती हैं, पर इन सभी अवस्थाओं को जानने वाला देही वही रहता है। अतः बदलने वाला और न बदलने वाला ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में आत्मा अनात्मा, ब्रह्म जीव, प्रकृति पुरुष, जड़ चेतन, माया अविद्या आदि दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। कारण कि लोगों ने दार्शनिक बातें केवल सीखने के लिए ही मान रखी हैं। उन बातों को केवल पढ़ाई का विषय मान रखा है। इसको दृष्टि में रखकर भगवान ने प्रकरण में दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह देही, शरीर शरीरी, असत सत, विनाशी अविनाशी शब्दों का ही प्रयोग किया है। जो इन दोनों के भेद को ठीक ठीक जान लेता है उसको कभी किंचित मात्र भी शोक नहीं हो सकता। जो केवल दार्शनिक बातें सीख लेता है उनका शोक दूर नहीं होता। एक छहों दर्शनों की पढ़ाई करना होता है और एक अनुभव करना होता है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं और इनमें बड़ा भारी अंतर है। पढ़ाई में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति और संसार ये सभी ज्ञान के विषय होते हैं, अर्थात पढ़ाई करने वाला तो ज्ञाता होता है और ब्रह्म, ईश्वर आदि इंद्रियों और अंतःकरण के विषय होते हैं।
पढ़ाई करने वाला तो जानकारी बढ़ाना चाहता है, विद्या का संग्रह करना चाहता है, पर जो साधक मुमुक्षु, जिज्ञासु और भक्त होता है वह अनुभव करना चाहता है, अर्थात प्रकृति और संसार से संबंध विच्छेद करके और अपने आप को जानकर ब्रह्म के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहता है, ईश्वर के शरण होना चाहता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान ने 11वें से 30वें श्लोक तक देह देही के विवेक का वर्णन किया है। इस प्रकरण में भगवान ने ब्रह्म जीव, प्रकृति पुरुष, जड़ चेतन, माया अविद्या, आत्मा अनात्मा आदि किसी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका कारण यह है कि भगवान इसको पढ़ाई का अर्थात सीखने का विषय न बनाकर अनुभव का विषय बनाना चाहते हैं और यह सिद्ध करना चाहते हैं कि देह देही के अलगाव का अनुभव मनुष्य मात्र कर सकता है। इसमें कोई पढ़ाई करने की, अधिकारी बनने की आवश्यकता नहीं है। सत असत का विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो वह साधक होता है और संसार पर करता है तो विद्वान होता है। अपने को अलग रखते हुए संसार में सत असत का विवेक करने वाला मनुष्य वाचक, सीखा हुआ ज्ञानी तो बन जाता है, पर उसको अनुभव नहीं हो सकता। परंतु अपने देह में सत असत का विवेक करने से मनुष्य वास्तविक ज्ञानी, अनुभवी हो सकता है। तात्पर्य है कि संसार में सत असत का विवेक केवल पंडिताई के लिए है, जबकि गीता पंडिताई के लिए नहीं है। इसलिए भगवान ने दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह देही, शरीर शरीरी जैसे सामान्य शब्दों का प्रयोग किया है। जो संसार में सत असत का विचार करते हैं वे अपने को अलग रखते हुए अपने को ज्ञान का अधिकारी बनाते हैं, परंतु अपने में देह देही का विचार करने में मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। अनुभव करने के लिए देह देही का विवेचन उपयोगी है और सीखने के लिए तत्व का विवेचन उपयोगी है। इसलिए साधक अनुभव करना चाहता है तो सबसे पहले उसको शरीर से अपने अलगाव का अनुभव करना चाहिए कि शरीर शरीरी के संबंध से रहित है और शरीरी शरीर के संबंध से रहित है, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ। उसने जितनी सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से शरीर की सत्ता महत्ता मानी है, उतनी ही सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से स्वयं की स्वरूप की सत्ता महत्ता मान ले और अनुभव कर ले। शरीर केवल कर्म करने का साधन है और कर्म केवल संसार के लिए ही होता है। जैसे कोई लेखक जब लिखने बैठता है तब वह लेखनी को ग्रहण करता है और जब लिखना बंद करता है तब लेखनी को यथास्थान रख देता है। ऐसे ही साधक को कर्म करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए और कर्म समाप्त होते ही शरीर को ज्यों का त्यों रख देना चाहिए, उससे असंग हो जाना चाहिए। कारण कि अगर हम कुछ भी न करें तो शरीर की क्या आवश्यकता है। साधक के लिए खास बात है जाने हुए असत का त्याग। साधक जिसको असत जानता है उसका वह त्याग कर दे तो उसका साधन सहज सुगम हो जाएगा और जल्दी सिद्ध हो जाएगा। साधक की अपने साध्य में जो प्रियता है वही साधन कहलाती है। वह प्रियता किसी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा अथवा किसी अभ्यास के द्वारा प्राप्त नहीं होती, प्रत्युत साध्य में अपनापन होने से प्राप्त होती है। साधक जिसको अपना मान लेता है उसमें उसकी प्रियता स्वतः हो जाती है, परंतु वास्तविक अपनापन उस वस्तु से होता है जिसमें ये चार बातें होती हैं। पहली, जिससे हमारी सधर्मता अर्थात स्वरूपगत एकता हो। दूसरी, जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो। तीसरी, जिससे हम कभी कुछ न चाहें। चौथी, हमारे पास जो कुछ है वह सब जिसको समर्पित कर दें। ये चारों बातें भगवान में ही लग सकती हैं, कारण कि शरीर और संसार से हमारा संबंध नित्य रहने वाला नहीं है और उनसे हमारी स्वरूपगत एकता भी नहीं है। प्रति क्षण बदलने वाले के साथ कभी न बदलने वाले की एकता कैसे हो सकती है। शरीर के साथ हमारी जो एकता दिखती है वह वास्तविक नहीं है, प्रत्युत मानी हुई है। मानी हुई एकता कर्तव्य का पालन करने के लिए है। तात्पर्य है कि जिसके साथ हमारी मानी हुई एकता है उसकी सेवा तो हो सकती है पर उसके साथ अपनापन नहीं हो सकता। जाने हुए असत का त्याग करने के लिए यह आवश्यक है कि साधक विवेक विरोधी संबंध का त्याग करे। जिसके साथ हमारा न तो नित्य संबंध है और न स्वरूपगत एकता ही है, उसको अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी संबंध है। इस दृष्टि से शरीर को अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी है। विवेक विरोधी संबंध के रहते हुए कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो सकता। शरीर के साथ संबंध रखते हुए कोई कितना ही तप कर ले, समाधि लगा ले,
लोक लोकांतर में घुमाए तो भी उसके मोह का नाश तथा सत्य तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। विवेक विरोधी संबंध का त्याग होते ही मोह का नाश हो जाता है और सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए विवेक विरोधी संबंध का त्याग किए बिना साधक को चैन से नहीं बैठना चाहिए। अगर हम शरीर से माने हुए विवेक विरोधी संबंध का त्याग न करें तो भी शरीर हमारा त्याग कर ही देगा। जो हमारा त्याग अवश्य करेगा उसका त्याग करने में क्या कठिनाई है। इसलिए किसी भी मार्ग का कोई भी साधक क्यों न हो, उसे इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अशरीरी हूँ। मेरा स्वरूप अव्यक्त है। जब तक साधक का शरीर के साथ मैं मेरापन का संबंध रहता है तब तक साधन करते हुए भी सिद्धि नहीं होती और वह शुभ कर्मों से, सार्थक चिंतन से और स्थिति की आसक्ति से बंधा रहता है। वह यज्ञ, तप, दान आदि बड़े बड़े शुभ कर्म करे, आत्मा का अथवा परमात्मा का चिंतन करे अथवा समाधि में भी स्थित हो जाए तो भी उसका बंधन सर्वथा मिटता नहीं। कारण कि शरीर के साथ संबंध मानना ही मूल बंधन है, मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। अगर साधक का शरीर से माना हुआ संबंध सर्वथा मिट जाए तो उसके द्वारा अशुभ कर्म तो होंगे ही नहीं, शुभ कर्मों में भी आसक्ति नहीं रहेगी। उसके द्वारा निरर्थक चिंतन तो होगा ही नहीं, सार्थक चिंतन में भी आसक्ति नहीं रहेगी। उसमें चंचलता तो रहेगी ही नहीं, समाधि में, स्थिरता में अथवा निर्विकल्प स्थितियों में भी आसक्ति नहीं रहेगी। इस प्रकार स्थूल शरीर से होने वाले कर्म में, सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन में और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता में आसक्ति का नाश हो जाने पर उसका साधन सिद्ध हो जाएगा, अर्थात मोह नष्ट हो जाएगा और सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में शरीर का संबंध सर्वथा मिटाने के लिए शरीर शरीरी के विवेक का वर्णन किया है। अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था, अर्थात यहाँ कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा, यह शोक था। और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक का प्रकरण कहा और अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए शास्त्र धर्म विषयक आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं, जिसे लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।